सो यस डियर ऑल, आप कैसे हैं? आप सभी होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आपको जो अपना जुलाई 2021 का सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ताकि जो फाइनल के न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, सीए फाइनल के हो चाहे वो इंटर लेवल पे भी क्यों ना हो, मैं उनको एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट ने जो अब की बार सीए फाइनल जुलाई 2021 का एग्जामिनेशन पूछा था, ओल्ड सिलेबस वाला, मैं न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस का, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने अपनी स्क्रीन पे इंस्टीट्यूट का एक केस बुक, जो बुकलेट है ऑन एमसीक्यू एंड केस सिनारियो, उसको खोला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। 16 मार्क का केस स्टडी जो एमसीक्यू था, 16 मार्क्स का, एज इट इज इंस्टीट्यूट ने वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ से एमसीक्यू में पूछ लिया। राइट, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे पैनिक ये हुआ कि इसमें मैं भी था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एमसीक्यू यहाँ से आया है निकल के। वो तो एग्जामिनेशन के बाद पता लगा, क्योंकि काफी सारा करा हुआ था, लेकिन ऐसा याद नहीं रहता कि कौन सा सेट था। लेकिन मैंने जो अपने माइंड में ये बात रखी थी कि मैं जा करके जरूर देखूंगा कि एमसीक्यू से कोई मतलब बुकलेट से कोई एमसीक्यू आया है क्या। तो उसके बेस में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सा था, वो आप सब देख सकते हैं। जो ओल्ड सिलेबस के थे वो पता लग जाएगा आपको, मैं दिखाने जा रहा हूं। तो आप ये देखेंगे, 14th केस स्टडी है। 14th, जो ये केस स्टडी है 14th, ये आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 14th वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे इसको। तो जेड प्राइवेट लिमिटेड, जेड files its return of income for the previous year 2021 on 30th of September 2021, declaring a loss of rupees 14 lakh. The rate of income tax applicable to the company is 30%. Next is the tax auditor of Z in his audit report submitted under section 44AB has reported a disallowance of rupees 50,000 toward the personal expenditures of director, as no evidence was produced by Z in support of this expenditure. However, Z did not disallow the same in its computation and return of income. डियर ऑल, मैं वैसे पूरा नहीं पढ़ रहा यहाँ पे, मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यू में पूछा। और यहाँ पे उसके बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला एमसीक्यू था कि रिगार्डिंग द पेनल्टी ऑन द एडिशन ऑफ रुपीज 50,000 टुवर्ड द पर्सनल एक्सपेंडिचर करेक्ट। इसका मेरा आंसर पता नहीं क्या गया होगा, वैसे मैंने तो इसमें अल्टीमेटली जब पता ही नहीं था, यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तो ये मैंने शायद एक तरह से, हो सकता है कि सही हुआ हो या हो सकता है गलत हुआ हो। और सेकंड एमसीक्यू था, व्हाट इज द पेनल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन 270 ए एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ असेसमेंट 143 की, उसके बेसिस पे आंसर देना था। फिर 270 ए का पेनल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन जो आपका 147 में इनकम असेस हुआ था, उसके बेसिस पे। और उसके बेसिस पे फिर ये 14वां, ये आपका 14 मतलब फोर्थ पार्ट, जो कि आपको बताना था कि यहाँ पे 276 का सी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर आपको बताना था। इसके बाद मैं आपको दूसरी केस स्टडी दिखाता हूँ। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके ये थे, पहले पार्ट का था सेकंड एंड फोर्थ, नहीं सॉरी, आंसर ये थे हमारे पास, पहले वाले पार्ट का था थर्ड ओनली, सेकंड वाले का 46,800 एंड 7,80,000, और डी पार्ट का फर्स्ट एंड फोर एंड 14.5 वाले जो मतलब पांचवा वाला पार्ट था उसका ए पार्ट था। इसके बाद 19th वाला, 19th सेट इंस्टीट्यूट ने उठाया, और 19th सेट को उठा करके इंस्टीट्यूट ने वो एग्जाम्स में पूछ लिया गया। 19th जो कैपिटल गेन की एक केस स्टडी थी, कैपिटल गेन की केस स्टडी थी, वो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम से पूछ ली और एज इट इज क्वेश्चन को उठा के डाल दिया। ये देखिए आपके सामने स्टूडेंट था, जो ओल्ड सिलेबस थे वो देख रहे होंगे इसको। तो मलिका परचेज a land in Pune at a cost of rupees 50 lakh rupees in December 2008 and held as a same as her capital asset till 30th September. She started her real estate business on 1st October 2019 and converted the said land into stock in trade of her business on the said date.
when the fair market value of the land was 300 lakh. She constructed 20 apartment of equal size, quality and dimension, and the construction was completed in December 2020. Cost of construction of each apartment is 15 lakh. She sold 14. उसने फिर 14 अपार्टमेंट भेज दिए थे. उसके बाद उसने फिर रेंट वाला किस्सा डाल दिया था. उसने 54 EC का एग्जामिशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करा था. तो अल्टीमेटली सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ से डाला हुआ था 19th वाला सेट, जिसमें पूछा गया था पहला वाला क्वेश्चन कि आपका चार्जेबल कैपिटल गेन कितना होगा टैक्स के लिए. सेकंड MCQ ये था कि कितना इनकम उसका PGBP में चार्ज होगा. और तीसरा फिर यही था कि उसकी कितनी कैपिटल गेन और PGBP चार्ज होगी इन दी हैंड्स ऑफ मलिका. इसके बाद आपका चौथा वाला पार्ट था एनुअल वैल्यू ऑफ पेंट हाउस. आप यहां से देख सकते हो कि पेंट हाउस इसके बेसिस पे ही एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चन. और सबसे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि एक तरह से हर एक स्टूडेंट का सही रहा होगा, मेरा तो बिल्कुल सही गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ये आंसर आ रहा था इसका डी वाला आंसर. 27,000 रुपीज का रेंट पेबल जो था वो डिडक्ट किया जाएगा हर महीने, क्योंकि पूरा मार्च का जो है पूरे साल का हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं. इन द मंथ ऑफ मार्च पूरे साल का 27,000 का रेंट जो कि पेबल होगा फॉर मार्च 2021 वो डिडक्ट होगा. तो ये इसके आंसर थे. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस बुकलेट को MCQ की सिनारियो जो बुक इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर रखी है नए सिलेबस के स्टूडेंट, चाहे वो इंटर लेवल पे हो चाहे वो फाइनल लेवल पे हो, जरूर करिए जाइएगा, छोड़िएगा मत. जितने भी आपके कंसेप्ट है अच्छे तरीके से करके जाइएगा, आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा. मैंने सोचा कि शायद ये जरूरी था आपको साथ शेयर करना, डिस्कस करना. और आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो. ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. आपको इसी तरह की वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, हर चीज टॉपिक पर आपको मिलती रहेगी. सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू.